We turn now to Colossians in chapter 1 and verse 9. आज हम मुड़ेंगे कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 9वां वचन। We were considering how the Apostle Paul was praying for these Colossian Christians. और हम इस बारे में पिछले समय अध्ययन कर रहे थे कि कैसा प्रेरित पौलुस कुलुसियों के मसीहों के लिए प्रार्थना करता है। It's very profitable to make a study of the prayers that Paul prayed for the various Christians to whom he wrote. अब ये बहुत लाभदायक है अगर हम इस विषय में अध्ययन करें कि पौलुस ने जो अलग अलग मसीहों के नाम पत्रियां लिखी उनके लिए वो क्या प्रार्थनाएं करता है। He gives us details of the content of his prayers for them. और वो हमें बड़े डिटेल में बड़े ही विस्तारित तौर पर बताता है कि किस विषय में उसने उनके लिए प्रार्थना की। We read of such prayers in Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 3. हम इन प्रार्थनाओं के बारे में इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। Here in Colossians chapter 1 and more briefly in a few other places. यहाँ कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं और भी संक्षिप्त में कुछ और जगहों पर हम पढ़ते हैं। And we find in every single case that he always prayed for their spiritual benefit. और हम पाते हैं कि हर एक बार हर एक घटना में जहाँ उसकी प्रार्थना लिखी है वो हमेशा मसीहों के आत्मिक लाभ के लिए प्रार्थना किया करता था। We never hear of his praying for their material profit or even for their physical healing. हम कभी ये नहीं सुनते कि उसने उनके भौतिक लाभ के लिए या भौतिक कोई फायदे के लिए प्रार्थना की, ना ही उनके शारीरिक चंगाई के लिए उसने प्रार्थना की। He prays primarily that they might grow in character. प्राथमिक तौर पर वो यही प्रार्थना करता है कि वे अपने चरित्र में उन्नति करते जाए या चरित्र में विकास करे। He doesn't even pray that they will be great evangelists or go out with the gospel, but वो यहाँ तक कि इसके लिए भी प्रार्थना नहीं करते कि वे महान सुसमाचार के प्रचारक बनकर सुसमाचार लिए हुए फिरे या उसको लेकर घूमे, primarily that they will be transformed in their character. पर प्राथमिक तौर पर पौलुस की प्रार्थना ये है कि वे अपने चरित्र में रूपांतरित हो जाए। And so he says, we have not ceased to pray for you, Colossians 1:9. और इसी वजह से वो कुलुसियों 1:9 में पौलुस कहता है कि इसलिए हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ा नहीं या रोका नहीं, To ask that you may be filled with the knowledge of God's will. और वो कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती की कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। Here is a good prayer that we can pray for ourselves and for other believers. यहाँ एक बहुत अच्छी प्रार्थना है जो हम अपने आप के लिए और दूसरे विश्वासियों के लिए कर सकते हैं कि हम That we and they might be filled with the knowledge of God's will. Or कि हम और वे मतलब अन्य विश्वासी हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए या भर जाए। as we were considering last week, J.B. Phillips' paraphrase of this verse says that we might look at things from God's viewpoint. और जैसे हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि जेबी फिलिप्स का जो इसी वचन का जो भावानुवाद है उस भावानुवाद के अनुसार ऐसा लिखा है कि हम चीज़ों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगे या हम चीज़ों को परमेश्वर के नजरिए से देखने लगे। When we look at this earth, for example, while traveling in an airplane up in the sky, उदाहरण के तौर पर जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं, जब हम आसमान में किसी हवाई जहाज में उड़ते हैं, वहां से अगर हम इस पृथ्वी को देखें तो we find that many huge buildings look like little toy structures from the sky. It's all हम अचानक पाएंगे कि जब हम आसमान से नीचे देख रहे हैं तो कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें हमें बच्चों के खिलौने के समान छोटी लगने लगेंगी आकाश से। question of viewpoint. When सब का सब सवाल होता है नजरिए का, बात होती है दृष्टिकोण की। you stand on the road and look at that building, it's a massive structure. जब आप किसी सड़क पर खड़े होकर उस इमारत को, उस बिल्डिंग को देखते हो तो वो बहुत बड़ी इमारत दिखाई पड़ती है। When you go up to a higher viewpoint, it looks so small. पर जब आप एक ऊंचे नजरिए, ऊंचे दृष्टिकोण में जाते हो तो वो बहुत छोटा दिखने लगता है। That's just an illustration of how many things that look so important when we look at them from an earthly standpoint. और ये केवल एक उदाहरण है कि कैसे कई चीजें जब हम उन्हें पृथ्वी के नजरिए से देखते हैं, जो दिखने में पृथ्वी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है, Circumstances, money, position, honor,
and so many earthly advantages. उदाहरण के तौर पर जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, ओहदे को देखते हैं, आदर को देखते हैं और कई सारे पृथ्वी के जो लाभ हैं, जब हम इनको पृथ्वी के नजरिए से देखते हैं, when looked at from God's viewpoint, have no value at all. जब हम इन्हीं बातों को परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो उनका कोई मूल्य नहीं होगा। And other things that look so small from an earthly viewpoint look much larger when you get up to God's viewpoint. और कई अन्य चीजें जो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है पृथ्वी के दृष्टिकोण से, जब वो बहुत बड़ी दिखाई पड़ने लगती है जब आप परमेश्वर के नजरिए से ऊपर जाकर उसे देखो तो, या परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो तो। Character is a million times more important than your salary or the amount of honor or reputation you have on the earth. जो हमारा चरित्र है वो करोड़ों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके तनख्वाह से, या कितना आदर या कितना आपका नाम या इज्जत इस पृथ्वी पर आपकी है। That's just one example. ये केवल एक उदाहरण हुआ। And the Holy Spirit seeks to continuously transform us by the renewing of our mind. और पवित्र आत्मा जो है वो निरंतर ये कोशिश करता है, ये खोज करता है कि वो हमें निरंतर बदल दे, रूपांतरित कर दे हमारे मन को नया करने से। Renewing of our mind refers to the altering of our viewpoint. और जब हम बात करते हैं हमारे मन के नए हो जाने की, हमारे मन के नए हो जाने का मतलब है हमारे दृष्टिकोण का बदलना, हमारे नजरिए का बदलना, So that our mind no longer looks at things and considers them from an earthly viewpoint, but from God's viewpoint. This ताकि हमारा जो मन है वो अब चीजों को केवल एक पृथ्वी के नजरिए से न देखे, बल्कि उनके बारे में उसको परमेश्वर के नजरिए से देखे और उसके विषय में परमेश्वर के नजरिए से सोचे। is to be filled with the knowledge of God's will concerning things और यही मतलब है जब यहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाते हैं चीजों के मामले में, God's will concerning people, परमेश्वर की इच्छा लोगों के विषय में, God's will concerning circumstances. और परमेश्वर की इच्छा परिस्थितियों के विषय में, That we look at all these the way God looks at them. ताकि हम इन सब चीजों को उस नजरिए से देखें जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है। And we want to know His will for our life. हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है, And that we might be filled with all spiritual wisdom and understanding. और फिर जैसे पौलुस कहता है कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित भर जाए, या सारे आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ हम भरे। Spiritual wisdom and understanding is not Bible knowledge. और आत्मिक बुद्धि और समझ ये बाइबल ज्ञान के बराबर नहीं है। To have Bible knowledge does not necessarily mean that a man has got a divine viewpoint in his outlook on things, or people, or circumstances. अगर बाइबल ज्ञान किसी के पास है, उसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति के पास एक ईश्वरीय देखने का नजरिया है कि या ईश्वरीय दृष्टिकोण है, विशेषकर जब वो लोगों को देखता है, चीजों को देखता है या परिस्थितियों को देखता है। There are people who have plenty of Bible knowledge who still get anxious. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है, पर वे अभी भी चिंता करते हैं, Who still grumble, वे अभी भी कुड़कुड़ाते हैं, still lose their temper, वे अभी भी गुस्सा करते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, which shows they haven't come to the divine viewpoint at all. जो ये दिखाता है कि वे उस ईश्वरीय दृष्टिकोण तक नहीं आए हैं। All they've done is increased in knowledge. उन्होंने केवल इतना ही किया है कि वे ज्ञान में बढ़ते गए हैं। Now, the clearest proof of this is the devil himself. अब इसका सबसे साफ सबूत स्वयं शैतान ही है। His knowledge is perfect बाइबल के विषय में उसका ज्ञान जो है वो बिल्कुल सिद्ध है। of the Bible. He knows the Bible from cover to cover better than any human being. शैतान बाइबल को इस पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक सिद्ध तौर पर जानता है, किसी भी मनुष्य से बेहतर वो जानता है, But it hasn't transformed his character. पर उस बाइबल के ज्ञान ने उसके चरित्र को रूपांतरित नहीं किया है। That proves it's possible for a person to know the scripture. और ये साबित करता है कि एक व्यक्ति के लिए बाइबल को जानना संभव है। The devil knew the scriptures so well that he knew exactly what verse to quote to Jesus in the temptation in the wilderness. और शैतान बाइबल को इतने अच्छे से जानता था कि वो जानता था कि किस वचन को यीशु को बताया जाए, यीशु की जब उस मरुभूमि में वो परीक्षा ले रहा था। So well did he know the scripture. वो बाइबल को इतने अच्छे से जानता था, And yet it does not change his character. और इसके बावजूद इससे उसका चरित्र नहीं बदला। That proves that Bible knowledge need not change a person's character. ये साबित करता है कि बाइबल का जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के चरित्र को बदले। A person can be a great preacher,
and he can live like the devil himself. एक व्यक्ति शायद महान प्रचारक की तरह जीवन तो जी सकता है, पर उसके बावजूद वो स्वयं शैतान की तरह भी एक व्यक्ति महान प्रचारक हो सकता है, उसके बावजूद वो स्वयं शैतान की तरह जीवन जी सकता है। Why not? क्यों नहीं? But here, he's not speaking about that type of knowledge. पर यहाँ पौलुस उस प्रकार के ज्ञान की बात नहीं कर रहा। He's speaking about spiritual wisdom and understanding, और यहाँ पौलुस बात करता है आत्मिक बुद्धि और समझ की, which is quite a different thing, which जो बिल्कुल अलग बात है। is looking at things from God's viewpoint. और आत्मिक बुद्धि और समझ का मतलब चीजों को परमेश्वर के नजरिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना। God alone can give us this. केवल परमेश्वर ही हमें ये दे सकता है। It comes through the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। Spiritual wisdom is a million miles away and more from Bible knowledge. और आत्मिक बुद्धि जो है वो करोड़ों मील दूर है बाइबल के ज्ञान से, करोड़ों मील से भी अधिक दूर है बाइबल के ज्ञान से। As far from Bible knowledge as heaven is from earth. और आत्मिक बुद्धि जो है वो बाइबल ज्ञान से उतनी ही दूर है जितना स्वर्ग पृथ्वी से है। Spiritual wisdom is what we need. आत्मिक बुद्धि वो है जिसकी हमें आवश्यकता है। Spiritual wisdom and understanding. To read the scriptures, आत्मिक बुद्धि और समझ बाइबल पढ़ने के लिए, not just to increase in knowledge so that we can win Bible quizzes, केवल ये नहीं कि हम ज्ञान में बढ़े ताकि बाइबल पर अगर कोई प्रतियोगिता की जाए तो उसमें हम जीत पाए, but rather to understand God's mind, पर उसके बजाय ये कि हम परमेश्वर के मन को समझ पाए, so that our mind can be conformed to God's mind, ताकि हमारा मन परमेश्वर के मन के सदृश हो जाए या परमेश्वर के मन के अनुरूप हो जाए, that our way of thinking will become God's way of thinking. ताकि हमारे सोचने का ढंग या सोचने का तरीका परमेश्वर के सोचने के तरीके के समान बन जाए। For his thoughts are as different from ours as the heaven is above the earth. क्योंकि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से उतना ही अलग है जितना स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है। So to be transformed to looking at things from God's viewpoint involves a transformation in our mind. और इसलिए जब बात आती है कि हम रूपांतरित होकर चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखें, तो इसमें यह शामिल होता है कि हमारा मन रूपांतरित किया जाए, From earth to heaven. पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक वो रूपांतरित हो जाए हमारा मन। And so we see this was Paul's prayer for these Christians in Colossae, और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस की कुलुसियों के मसीहों के लिए यही प्रार्थना थी that they might be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. कि वे सारे आत्मिक बुद्धि और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान या पहचान में परिपूर्ण होते जाए। And this was going to produce a certain result. और जब ये होगा तो इसका एक विशेष परिणाम होने वाला था। You see, when our minds are filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding, जब आप देखते हो कि जब हमारे मन परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाते हैं और संपूर्ण आत्मिक बुद्धि और समझ से जब हमारे मन भर जाते हैं, तो in other words, we've begun to look at things, people, circumstances from God's viewpoint. दूसरे शब्दों में हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को परमेश्वर के नजरिए से जब देखने लगते हैं, तो We look at all people alike now, not according to their caste or their community or their language, but the way God looks at them. अब हम लोगों को वैसा देखने लगते हैं, एक समान देखने लगते हैं। ये नहीं कि उनकी जाति क्या है, वो किस समुदाय से आते हैं, उनकी भाषा क्या है, पर वैसे जैसे परमेश्वर उन्हें Look देखता at है। money, material things, the way God looks at them. हम पैसे को, भौतिक वस्तुओं को भी वैसा देखते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखेगा। We look at circumstances the way God looks at them. हम परिस्थितियों को भी वैसे देखते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है। And we've begun to understand God's will and purpose for our lives, for the church, for this world. और जब हम ये समझने लगे हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, कलीसिया के लिए क्या इच्छा और उद्देश्य है, और संसार के लिए क्या इच्छा और उद्देश्य है, It produces a change in our life. तब ये हमारे जीवन में एक बदलाव को लाता है। It says, so that when we are filled with the knowledge of His will, 10वां वचन कहता है, ताकि जब हम उसके इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद verse 10, the result is that you 10वां वचन में उसका परिणाम लिखा है, will walk in a manner worthy of the Lord. ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। And so we see from there that we cannot walk in a manner worthy of the Lord unless we are first filled with the knowledge of His will. और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि हम प्रभु के योग्य सी चाल तब तक नहीं चल सकते जब तक हम पहले उसके ज्ञान की, उसके इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो जाते या भर नहीं जाते। And this is why it's so important for us to know the scriptures in a spiritual way. और इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को आत्मिक तरीके से जानें।
Not to know the scriptures in an academic way, ये knowing नहीं कि हम बाइबल को केवल एक पढ़ाई लिखाई के तौर पर उसे केवल एक दिमागी तौर पर जाने, the root meanings of the Greek words and the Hebrew words, जहां हम यूनानी शब्द और जो इब्रानी शब्द है उनके जड़ के मतलब को समझे, केवल इतना नहीं, but rather to know it in a spiritual way so that we understand God's mind through His word, पर इसके बजाय कि हम परमेश्वर के वचन को एक आत्मिक तरीके से समझे ताकि हम परमेश्वर के मन को उसके वचन के द्वारा हम समझ पाए, and that results in a change in our behavior. और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव बदल जाता है। We begin to walk in a way completely different from the way people in the world walk. We हम एक ऐसी चाल चलने लगते हैं, इस तरीके से चलने लगते हैं जो इस संसार के लोगों की चाल से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग है। walk in a manner worthy of the Lord to please Him in all respect. हम प्रभु के योग्य सी चाल चलते हैं और हम उसे सब प्रकार से प्रसन्न करते हैं। Very important for us to see the connection here between verse 9 and 10. बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 9वें और 10वें वचन के बीच के संबंध को देख पाए, Verse 9 is the foundation for verse 10. और 9वां वचन ये 10वें वचन की नींव है। Verse 9 speaks about that work of the Holy Spirit bringing the revelation of God's mind into our way of thinking. और 9वां वचन इसकी बात करता है कि पवित्र आत्मा का वो काम जो हमारे मन में परमेश्वर के मन का प्रकाशन लाता है, हमारे सोचने के ढंग में वो परमेश्वर का मन कैसा है उसका प्रकाशन लाता है, Into our thinking, into our mind. वो हमारे विचारों में इसको लाता है, हमारे मन में उस प्रकाशन को लाता है, Forming our way of thinking. और उसके द्वारा हमारे विचार करने के तरीके को वो बदलता है, रूपांतरित करता है। And verse 10 is the result of that अब it 10वां वचन इसका परिणाम है changes our walk on the earth. कि इस पृथ्वी पर हम कैसे चलते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, उसको वो रूपांतरित कर देगा। We begin to please God in all respects and bear fruit in every good work. हम परमेश्वर को सब प्रकार से प्रसन्न करने लगते हैं और हर प्रकार के भले कामों का हम फल लाते हैं। God's desire is that His children should walk in a manner worthy of the Lord. That's a और परमेश्वर की इच्छा उसके संतानों के लिए ये है कि वे प्रभु की योग्य सी चाल चले। good question for each of us to ask ourselves. अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम में से हर एक अपने आप से ये पूछ सकता है, The way I conduct myself in my home, जिस तरीके से मैं अपने घर में बर्ताव करता हूँ, किस तरीके से का मेरा रवैया है towards my wife and children, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, towards the servant in the home. मेरे घर में कोई नौकर है उसके प्रति, Is it in a manner worthy of the Lord? क्या वो प्रभु के योग्य सी चाल है, क्या प्रभु के योग्य सा वो बर्ताव है क्या? The way you conduct yourself as a wife towards your husband, एक पत्नी के नाते आप अपने पति के साथ कैसे पेश आते हो? towards the servant and the children and other आपके जो नौकर हैं, आपके जो बच्चे हैं visitors who come to your home, to और जो बाकी लोग कभी कभार आपके घर आते हैं, उनके प्रति आप किस तरीके से बर्ताव करते हो? the vegetable vendor, जो सब्जी बेचने वाला है उसके प्रति, to the newspaper man, जो अखबार देता है उसके प्रति, to the various people who come across your path. अलग अलग लोग जो आपके मार्ग में आते हैं उनके प्रति, Do you conduct yourself in a manner worthy of the Lord? क्या आप उनके सामने इस प्रकार से बर्ताव करते हो जो प्रभु के योग्य हो? In other words, the people knew that you were a Christian representing the King of Kings. दूसरे शब्दों में, अगर लोग ये जानते कि आप एक मसीह हो और राजाओं के राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो Yet you wouldn't be ashamed of it because you've conducted yourself in a worthy way. जब लोग ये जान जाते तो आपको इसकी कोई शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं होती, क्योंकि आपने अपना बर्ताव एक योग्य रीति से रखा The है। meaning of verse 10, in a और 10वें वचन का यही मतलब है, manner worthy of the Lord. To give the Lord entire satisfaction. एक ऐसा चाल चलन जो प्रभु के योग्य हो। दूसरे शब्दों में, प्रभु को संपूर्ण संतुष्टि देना या आनंद देना, That is to please Him in all respect. या सब प्रकार से उसे प्रसन्न करना, In everything that the Lord is pleased सब चीजों में, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। with the way you're conducting yourself. We आप अपने आप का जैसा बर्ताव करते हो उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। should never be satisfied with anything less than this. हमें कभी भी इससे कम में संतुष्ट नहीं होना है, And of course, being continuously fruitful. और उसी के साथ साथ निरंतर फलवंत होना। Your lives will be fruitful in every kind of good work. आपका जीवन हर प्रकार के भले काम में फलवंत होगा। Every kind of good work. There will not be bad works coming out from the life of one who is filled with the knowledge of God's will.
हर प्रकार का अच्छा काम या भला काम, कोई बुरे काम उस व्यक्ति के जीवन से नहीं आ सकते जो परमेश्वर के ज्ञान की, परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर गया है In all spiritual understanding and wisdom? No. और सारे आत्मिक बुद्धि और समझ में वो परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर गया है। तो It's going to produce good works of various types. नहीं, वो अच्छे कामों को उत्पन्न करेगा, अलग अलग प्रकार के अच्छे काम, Works that bless others. ऐसे काम जो दूसरों को आशीषित करते हैं। And a further result of this is you will increase in the knowledge of God. अब इसका आगे का परिणाम यह है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे या परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ते जाओगे। And so we find this is like a circle, a good circle to be in. और इसलिए हम पाते हैं कि ये एक चक्र के समान है, एक अच्छा चक्र जिसमें हम हो सकते हैं। We come to know His will, that is to know God हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर को जानने लगते and हैं, His way of thinking. और परमेश्वर कैसे सोचता है उसको हम जानने लगते हैं। And that produces in us, verse 10, a walk which pleases God, which is worthy of the Lord. और फिर 10वें वचन में वो हमारे अंदर एक ऐसे चाल को, एक ऐसे जीवन को उत्पन्न करता है जो प्रभु के योग्य हो, जो प्रभु को प्रसन्न करता And हो, which produces good fruit that blesses the people around us. और जो अच्छे फल को उत्पन्न करता है जो हमारे आसपास के लोगों को आशीषित करता The है। words that come forth from our lips and the things we do with our life are a blessing to others. जो शब्द हमारे ओठों से निकलते हैं, जो चीजें, जो काम हमारे जीवन से निकलते हैं, वो दूसरों को आशीषित करते हैं। And the result of this is a further increase in the knowledge of God. और इसका परिणाम ये है कि हम आगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। That's coming back to verse 9 again. और फिर एक बार मानो हम 9वें वचन में आ गए हैं। We come back to a greater knowledge of God. And so what we learn from here is हम फिर एक बार एक और बेहतर परमेश्वर के ज्ञान में आ जाते हैं। अब इससे हम क्या सीखते हैं? that the more we obey and live according to that knowledge of God which we have, जितना ज्यादा हम आज्ञा मानते हैं और जितना ज्यादा हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जिस परमेश्वर के ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान पहले से हमारे पास है, तो it's going to produce fruit in our life, वो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेगा। and the reward we get is a further revelation of God's character, और उसका प्रतिफल ये है कि हमें और आगे प्रकाशन मिलेगा कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, and a knowledge of Himself, और हमें स्वयं परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, which in turn is going to make us still more pleasing to the Lord, और जो बदले में हमें और भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनाएगा, still more conformed to the likeness of Christ, थोड़ा और मसीह के सदृश या अनुरूप वो हमें बनाएगा, still more fruitful in every good work, हर एक भले काम में कुछ और मात्रा में हमें फलवंत बनाएगा। and that again brings a further increase in the knowledge of God, and और ये फिर एक बार हमें और परमेश्वर के ज्ञान में ले आएगा, goes on endlessly. और ये असीमित तौर पर बिना रुके ये चक्र चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। This is the cycle ये वो चक्र है in which God wants us to progress spiritually जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक तौर पर उन्नति करें continuously. और निरंतर उन्नति करें। And if we get into this cycle और अगर हम इस चक्र में आ जाए तो, and we get stuck somewhere, और हम कहीं अटक जाएंगे तो, then we become backsliders. फिर हम पीछे फिसलने वाले बन In other जाएंगे। words, if we know that something is God's will, दूसरे शब्दों में, अगर हम जानते हैं कि कोई चीज परमेश्वर की इच्छा है तो, and we don't seek to conform our lives to that, और हम अपने जीवन को उसके सदृश नहीं करना चाहते, उसके अनुरूप बदलना नहीं चाहते तो, we don't seek to live according to that. हम ये खोज नहीं रखते कि हम अपने उसके अनुसार जीवन जिए, We allow ourselves to go in our own way. हम अपने आप को अनुमति देते हैं कि हम अपने ही मार्ग में आगे बढ़े, Then our knowledge of God is hindered. फिर हमारा परमेश्वर का जो ज्ञान है वो उसमें बाधा आ जाएगी। But if we go along this way, पर God अगर हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो will lead us on from one degree of glory to another. फिर परमेश्वर आगे हमारी अगुवाई करेगा महिमा के एक मात्रा से दूसरी मात्रा में।